Hello students, this is class 12 physics lecture 30। 13वें लेक्चर में पहुंच गए हैं। 12 लेक्चर नहीं पढ़ा, असाइनमेंट नहीं किया तो फिर नुकसान आपको, ठीक है। डेट 6/2020 फिजिक्स क्लास 12 लेक्चर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला चैप्टर कूलम्ब्स लॉ, दूसरा चैप्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चैप्टर को ध्यान से देखेंगे। पहले भी बताया गया है कि ये वाला जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट, उसी में देख लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक फील्ड। बाकी आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। चलो वीडियो देख रहे हैं। क्लास 12 में कुछ टीचर्स खुद ही यूट्यूब में वीडियो स्टार्ट किए कि पहले इसी से यूट्यूब से पढ़ा लेते हैं, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और फिर खुद ही बोल रहे हैं कि हमसे ऐप के थ्रू जुड़ जाइए, नहीं जुड़ने पर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो पता नहीं, आप लोग अपना देख लें सीओर्स, और जब तक क्लास नहीं खुल रहा है हम लोग अपना सिलेबस जरूर से एकदम जब तक हो सके आगे बढ़ा लेंगे। और जो लोग अंतिम तक ऑनलाइन मीडियम से जुड़े हुए रहेंगे, ऑनलाइन भी पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। सिर्फ स्कूल ही नहीं, आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस भी ऑनलाइन ही कंप्लीट करवा दिया जाएगा। बट मेहनत आप लोगों को करना है। कॉपी लेकर के वीडियो को पूरा देखिए। कंप्लेन मिला है गार्जियन से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेकर रख ले रहे हैं। स्क्रीनशॉट नहीं, जब तक वीडियो चल रहा है आप इमेजिन करिए क्लासरूम में है, कॉपी लीजिए, पूरा साथ में लिखते चले जाइए। जैसे आपका क्लासरूम चलता था, ज्यादातर कोचिंग में ऑल्टरनेट क्लासेस चलता था, आपका भी ऑल्टरनेट ही चल रहा है। सीओर्स और सारा सिलेबस जो है वो दिसंबर एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। कोई ऐप वगैरह बना करके जुड़ने का जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप मेक श्योर करें कि आप लोग पूरा वीडियो ऐसे बस देख के स्क्रीनशॉट मत ले लें। जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है साथ में कॉपी रखिए, लिखिए जैसे क्लासरूम में लिखते थे, कोई और अलग प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ एक ही जगह पर प्रॉब्लम हो रहा है कि ऑफलाइन में आप सामने सामने क्वेश्चन पूछ लेते थे कि ये नहीं समझ में आया है, इसमें आप नहीं पूछ पा रहे, तो मेहनत करिए, सब होगा, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से फटाफट। तो चैप्टर नंबर 2 है एक्चुअली में, लेक्चर 13, दिस इज कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में हम फटाफट पढ़ें। तो पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा और 10th 12th का भी कांसेप्ट बता रखा आपको कि पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल कर देता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट कर जाता है ना। तो इसी में माइकल फैराडे, दुनिया के एक महानतम साइंटिस्ट में से एक है ना, माइकल फैराडे बहुत ही महानतम साइंटिस्ट में से, उन्होंने दिया फील्ड थ्योरी। माइकल फैराडे का फील्ड थ्योरी, माइकल फैराडे का फील्ड थ्योरी, ठीक है बच्चों। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग जैसे क्लास में पढ़ते थे वैसा ही पढ़िए। वीडियो को रख करके डाउनलोड करके रख लिए, चाहे स्क्रीनशॉट, वैसे नहीं, साथ साथ पढ़िए, कॉपी रखिए, सामने पढ़िए। कुछ बच्चे अभी भी पढ़ी रहे सामने, लोग कॉपी रखिए, फटाफट पढ़ते रहिए। माइकल फैराडे ने फील्ड थ्योरी दिया। फील्ड थ्योरी के हिसाब से आप लोग भी थोड़ा सोच सकते हैं, जैसे पॉजिटिव रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन अगर मैं पॉजिटिव वाला ही चार्ज रखता, बगल में एक और, जब तक अपन पॉजिटिव रखे नहीं तो थोड़ी पता चलेगा कि रिपेल हुआ कि नहीं। कोई बगल में एक नेगेटिव रखते तब पता चलता अट्रैक्ट हुआ कि नहीं। समझ रहे? मतलब अगर एक ही चार्ज बॉडी अगर रखा जाए, एक ही चार्ज बॉडी, तो वो अपने आसपास कुछ एक वर्च्यू ऑफ स्पेस में कुछ चीज जरूर बनाता है, जो कि जब तक बगल में एक दूसरा चार्ज न रखें तब तक वो आप और हम मतलब लोकेट नहीं कर सकते, या फिर उसको इमेजिन, या फिर हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्लास 10th में आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था, एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्लास 10th में पढ़ना था, बट मैग्नेटिक फील्ड डिटेल्स में आपको पढ़ाएगा। वहां पर आपको बताएगा कि अगर एक ही मैग्नेट ले लो और वो दूसरे मैग्नेट के पोल्स के साथ जो अट्रैक्शन रिपल्सन शो करता है, उसमें आपको बताएगा कि एक ही मैग्नेट लो, ऊपर ढेर सारा आयरन का फिलिंग शीट लो, तो वो अपने आप को एक डेफिनेट फॉर्म में अरेंज करना स्टार्ट कर देता है। दोज वर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अकेला एक मैग्नेट से भी उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो शो हो सकता था। यही माइकल फैराडे का कॉन्सेप्ट है कि जैसे मैग्नेट अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वैसे ही एक चार्ज जो है वो अपने आसपास कुछ तो जरूर बनाता है। वो जो कुछ है, वो कुछ को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। उस कुछ को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड आराम से लोकेट हो जाता है। चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हाइपोथेटिकल है, मतलब ऐसे लोकेट नहीं करना हम लोगों को, बट माइकल फैराडे बताया कि होता जरूर है। चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। चार्ज अपने आसपास क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज अपने आसपास क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेशन तो हम लोग करेंगे, बट खुद से डेफिनेशन बताना चाहो तो क्या हो जाएगा? स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज इन व्हिच इट्स फोर्स कैन बी फेल्ट
इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेशन लिखेंगे बट पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लो ये हमारा है चार्ज क्यू, ठीक है। अभी बातचीत हुआ, ये अपने आसपास क्या बनाएगा, कुछ जरूर बनाएगा। वो जो कुछ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस कुछ को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस वर्च्यू का बनाएगा, ठीक है। जैसे मैग्नेट का आप लोग देखे थे, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड। ये बस ऐसे समझाने के लिए चार्ज क्यू है, ये अपने आसपास क्या बना रहा है, अपने आसपास बना रहा है, जो भी चीज ये बना रहा है, उस जो भी चीज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज क्यू, ठीक है। अब क्या करना है, ये क्यू था, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था। इसके बगल में छोटा सा, बहुत छोटा सा एक और चार्ज लग दिया, इसका नाम मान लिया क्यू नॉट। ये क्यू नॉट, ये क्यू नॉट। ये भी अपने आसपास क्या बनाएगा, ये भी अपने आसपास कुछ बनाएगा, उस कुछ को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कॉन्सेप्ट माइकल फैराडे ने ये बताया कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपस में इंटरैक्ट करेगा। इंटरैक्शन की वजह से एक फोर्स क्रिएट हो जाएगा। इसी फोर्स, ये जो फोर्स है वही फील होगा। कौन फील करेगा, तो जो फील करेगा उसको हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज, और जिसके वजह से ये फोर्स लगा उसको हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज। साथ साथ लिखिए, स्क्रीनशॉट नहीं, साथ में लिखिए, दिस इज सोर्स चार्ज, दिस इज टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ये सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है, तो इस टेस्ट चार्ज को अगर सोर्स चार्ज है मेरा पटना में और ये टेस्ट चार्ज को उठा करके अगर मैं पुणे में रख दूं, तो थोड़ी ये कॉन्सेप्ट लगेगा कि उसके भी जो फोर्स लग रहा नहीं लग रहा। कुछ एक खास दूरी होता है, एक चार्ज अपने आसपास एक खास दूरी तक ही एक स्पेस में फील्ड बनाता है, उस फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग ही वही है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन है जहां पर उसके द्वारा लगाया जाने वाला जो फोर्स है वो फील कर सकते हो। अब फील करने के लिए क्या करोगे, जैसे मेरा अगर देखना है फोर्स कितना लगा रहे हैं, अगर मैं सोर्स हूं तो टेस्ट चार्ज जो होता है उसको वैनिशिंगली स्मॉल रखते हैं। वैनिशिंगली स्मॉल मतलब बहुत ही छोटा। अब जो लोग अच्छे बच्चे समझ रहे हो, अगर इसको भी बड़ा कर दे तो इसका पॉजिटिव रिपेल अट्रैक्शन, आपको पता नहीं चलेगा कौन फोर्स किस पे लगा रहा है। सोर्स चार्ज का अगर फोर्स पता लगाना है कि वो कितना फोर्स लगा रहा है, कितने दूरी पर लगा रहा है, तो वहां पर हम लोगों को एक वैनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखना पड़ता है। वही फील करेगा कि उस पर कितना फोर्स लगा। तो जो फोर्स है वो क्यू लगा, नोट बना देगा। फील्ड ऑफ चार्ज क्यू, ये जो फील्ड बनाया है चार्ज क्यू ने, वो इंटरैक्ट कर गया टेस्ट चार्ज के फील्ड के साथ टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। यही वाला फोर्स है जो कि हमको अट्रैक्शन चाहे रिपल्सन के फॉर्म में हम लोग उसको फील करते हैं। तो माइकल फैराडे ने बताया कि किस तरह का कॉन्सेप्ट है कि जैसे मैग्नेट अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वैसे चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड आप सिंगल मैग्नेट से भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि एक ही मैग्नेट के पास दो पोल होता है, इस वजह से पता लग जाता है। बट चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, दूसरे वाला चार्ज जब तक लाओगे नहीं पॉजिटिव नेगेटिव, तो पता कैसे चलेगा कि वो फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है। बट जैसे मैग्नेट अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वैसे चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड आप आंख से ऐसे लोकेट तो नहीं कर सकते मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जैसा, बट माइकल फैराडे बताया कि फील्ड थ्योरी होता है। इस फील्ड के बीच में ही अगर एक जो फोर्स बना रहा है उसको सोर्स चार्ज मान लो, और वो कितना फोर्स लगा सकता है ये देखना है, तो उसी के फील्ड में कहीं पर एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रखो, वैनिशिंगली स्मॉल, इसका वैल्यू एकदम छोटा होता हुआ, और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसको अपन मानते हैं इतना ही फोर्स, जैसे ये प्लस प्लस है तो ये रिपेल कर जाता है इस डायरेक्शन में। तो ये जो फोर्स तो लगा, किस पर लगा, टेस्ट चार्ज पर। कौन लगाया, सोर्स चार्ज लगाया। किस डायरेक्शन में लगाया, तो ये पॉजिटिव रिपेल कर गया, इस डायरेक्शन में लगाया। क्यों लगाया, ये फोर्स क्यों लगा, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस टेस्ट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो आपस में इंटरैक्शन किया, और इंटरैक्शन की वजह से ही वो फोर्स लगता है, ऐसा माइकल फैराडे ने बताया। ठीक है, तो फोर्स बराबर क्यू ई हो जाएगा। ये जो ई आपको दिख रहा है, ये जो ई 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 है, यही है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, डायग्राम बना लो, साथ साथ सुना करो, ये फोटो वोटो लेकर के पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जैसे जैसे बोल रहा हूं सुनो, लिखो। ठीक है,
तो डेफिनेशन जितना अभी तक का वीडियो देखा उस हिसाब से डेफिनेशन क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इज द स्पेस अराउंड द चार्ज, अभी आपको बताएंगे स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज इज एक्टेड अपॉन बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी आपको बताएगा कि जो सोर्स चार्ज है उसको दानापुर में रखें और टेस्ट चार्ज को फ्रांस में, तब तो वो है पॉजिटिव नेगेटिव अटैक, बट वो फील नहीं हो पाएगा। स्पेस अराउंड द चार्ज, और ये जो चार्ज है अराउंड द चार्ज, इसी को हम लोग सोर्स चार्ज कंसीडर करते हैं। इन विच एनी अदर चार्ज, इसी को हम लोग टेस्ट चार्ज सोचते हैं, इज एक्टेड अपॉन बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, फील्ड नहीं नापना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नापना है, ये फिजिकल क्वांटिटी। इसका डेफिनेशन क्या हो गया, एट अ पॉइंट, ये हर पॉइंट पर अलग अलग आएगा, अभी आपको डेफिनेशन साफ साफ बताएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सोर्स चार्ज may be defined as the force experience, force कौन experience करेगा, per unit positive test charge placed at that point without disturbing the field of source charge। का मतलब है कि सोर्स चार्ज को बड़ा रखो बहुत ज्यादा और वो एक अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, नजदीक में थोड़ा ज्यादा बनाएगा और दूर जाओगे थोड़ा कम हो जाएगा, और दूर जाओगे थोड़ा और कम हो जाएगा, और दूर जाओगे थोड़ा और कम हो जाएगा। तो उस खास जगह पर मतलब ऐसा डेफिनेट पॉइंट हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको निकालने का क्या तरीका होगा कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर एक +1 यूनिट टेस्ट चार्ज पुट कर देंगे, और जो बड़ा वाला सोर्स चार्ज उस +1 वाले टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। समझने के लिए मेक श्योर करना है कि वो जो टेस्ट चार्ज है वो भी तो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, वो इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि वो सोर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब कर जाए। अगर कर गया देन दिस फार्मूला जो कि अभी आप लोग पढ़ेंगे वो काम नहीं करेगा। ठीक है, ये समझने के लिए बनाया गया है। क्लास 11 में ग्रेविटेशन में भी ऐसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वहां पर भी पढ़ना था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी मैग्नेट में पढ़ना है। एक ही तरह का कॉन्सेप्ट है। क्लियर कट कुछ चीजें हम लोगों को याद करनी होगी कि Q का वैल्यू मतलब जो टेस्ट चार्ज पे, यही समझो, ये समझ गए तो ये चैप्टर हो गया क्लियर, नहीं तो दिक्कत। Q जो कि टेस्ट चार्ज है Q नॉट, अगर वो +1 यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो उसको जो फोर्स लगा उसी फोर्स को ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। ठीक है, लेकिन हर बार +1 ऐसे तो नहीं है। +1 पर अगर वो FE है तो 2 होगा तो फोर्स 2E हो जाएगा, 3 होगा तो फोर्स 3E हो जाएगा। इस QO का वैल्यू अगर +2 हुआ फोर्स 2E हो जाएगा। अरे समझना साफ साफ नहीं होगा, अगर ये +2 हुआ तो फोर्स 2E हो गया, 3 हुआ 3E हो गया, Q हुआ तो फोर्स जो है वो QE हो जाएगा। ठीक है, तो ये फोर्स है। डेफिनेशन के हिसाब से अगर 1 हुआ तो जो फोर्स लगा है, ये डेफिनेशन है। अगर +1 यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर लेते हैं और एक बड़ा सा सोर्स चार्ज लेते हैं तो जो बड़ा वाला सोर्स चार्ज उस +1 यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स को ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। 1 पर Q0 का वैल्यू अगर 1 तो F है E, 2 तो F है 2E, 3 तो F है 3E, QO तो F है QOE, ये फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज F by Q, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। बट ये लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 है, मतलब ये वैनिशिंगली स्मॉल होना चाहिए। अगर ये बहुत छोटा नहीं लोगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्टर्ब कर देगा सोर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड को, तब ये फार्मूला काम नहीं करेगा। तो E बराबर F by Q0 वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, फोर्स का न्यूटन पर कूलम, डायमेंशन फोर्स का m/t-2, Q का at चाहे it, दिस ml t⁻³ a पर -1। ये कॉन्सेप्ट है। सिंपल भाषा में एक बार और बता देता हूं। बड़ा सोर्स चार्ज अपने आसपास क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड ना दिखता है ना पता लगा सकते हैं, उसके लिए आपको एक और चार्ज का जरूरत पड़ेगा। तो अगर बड़े वाले को सोर्स चार्ज कंसीडर कर रहे हो, वो अपने आसपास क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाएगा वो जांचना है। तो एक उसके फील्ड में ही कहीं पर एक +1 यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो, वो बड़ा वाला सोर्स चार्ज जो है वो उस +1 यूनिट टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स को ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
अगर वो Q नॉट का वैल्यू 1 हो गया तो जो फोर्स लगाएगा सोर्स चार्ज, उस फोर्स को ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। बट हर बार +1 ऐसा तो नहीं है, +2 हो गया तो फोर्स QE हो जाएगा, 3 हुआ तो 3 हो गया, QO हुआ तो फोर्स QE हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट है, डायमेंशन है। स्क्रीनशॉट लेकर के काम नहीं चलेगा, जैसे जैसे बोल रहा हूँ साथ में लिखो, नहीं तो फिर नुकसान इज ऑल योर्स नॉट माइन। ठीक है, जैसे कि एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच कैन जस्ट बैलेंस अ न्यूट्रॉन ऑफ मास 3.2 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये हम लोग निकालना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाएगा? तो सोर्स चार्ज बनाएगा। कितना बनाएगा वो आपको पता लगाना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि ऐसे कंसीडर करो कि यह जो न्यूट्रॉन है, ऐसे ही बस सोचने के लिए न्यूट्रॉन है, इसका एक मास दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, ये अपने वेट की वजह से क्या होगा, ये अपने वेट की वजह से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, बट क्वेश्चन में बोलो नहीं गिरना चाहिए, इसका मतलब है कि इसका जो वेट है जिसके वजह से नीचे गिर जाता, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग को क्या लगाना है, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। वो फोर्स किस पर लग रहा है, तो यहाँ पर ये जो न्यूट्रॉन है ये टेस्ट चार्ज की तरह का काम कर रहा है, तो ये फोर्स इस टेस्ट चार्ज पर लगेगा। कौन लगाएगा? सोर्स चार्ज लगाएगा। कितना लगाएगा वो अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फॉर बैलेंसिंग, ये गिरता अपने वेट के वजह से नहीं, इसका जो वेट होगा mg, उसको एक और कोई फोर्स, इलेक्ट्रिक क्वेश्चन में लिख रहा है कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स को बैलेंस कर देगा। वेट इज mg और फोर्स अभी आप लोग देखे QE लगता है। ठीक, तो लोग अच्छे से देख रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। अगर ये जो न्यूट्रॉन है ये +1 होता तो जो फोर्स होता वही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता, बट ये +1 तो नहीं है, इसका चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो इसका फोर्स E नहीं होगा, इसका फोर्स QE होगा। फिर से अगर टेस्ट चार्ज 1 है +1, तो जो फोर्स है वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट ये +1 तो नहीं है, इसका चार्ज तो 1.6 × 10⁻⁻19 के बराबर होती है ना, तो QE होगा फोर्स। अगर +1 हो तो फोर्स E के बराबर, चार्ज अगर Q हो तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दैट विल बी QE। किस पे लग रहा है? तो टेस्ट चार्ज पर। कौन लगा रहा है? तो सोर्स चार्ज लगा रहा है। ठीक है, तो मास इज गिवन एज 3.2 × 10⁻⁻27 g की वैल्यू 10 ले लेते हैं। चार्ज न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के बराबर है 1.6 × 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा, ये कट गया 2 बार में, और दिस E कम्स आउट टू बी, ये हो गया कितना, -19 -26 हुआ ना, -27 -26 +19 -7 हो गया। दिस इज 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर कूलम। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर कूलम। कौन लगाया? तो कोई एक सोर्स चार्ज लगाया, नहीं पूछा गया है क्या लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना, अगर ये टेस्ट चार्ज अगर +1 होता तो जो फोर्स निकालते हैं वही इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाता, बट टेस्ट चार्ज में +1 तो नहीं हो सकता, इस बार Q है तो फोर्स इज QE। ठीक है, तो इस QE इज इक्वल टू mg, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर कूलम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चैप्टर का मतलब सेकंड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लोग बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं, पहले को टीचर बोले यूट्यूब में पढ़ लो, यूट्यूब में पढ़ लिए, फिर बोले ऐप बना के साथ में जुड़ जाओ, तो ऐप बना के साथ में जुड़ गए, उन लोगों के लिए काम नहीं आएगा। जो लोग अंत तक भास्कर क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब करके रखा है, सारा सिलेबस जो है वो आराम से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बट जो लोग स्क्रीनशॉट ले लेके बस फोटो खींच के रख ले रहे, उन लोगों का नहीं होगा। साथ साथ जैसे जैसे मैं बोलूँ एकदम क्लासरूम जैसा पढ़ूंगा, तो क्लासरूम में टीचर है पढ़ा रहा है, आप सामने हैं, सुन के लिख रहे हैं, उस तरह से पढ़ना होगा, नहीं तो फिर आपका मर्जी आपका करिएगा। क्वेश्चन है, मेजर क्वेश्चन इस चैप्टर का, पेंडुलम है, उसमें एक बॉब है, बॉब का ही मास होगा 80 मिलीग्राम ये है, और वो कैरिंग अ चार्ज ऑफ 20 नैनोकूलम इज एट रेस्ट इन अ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। मतलब ये एक टेस्ट चार्ज है
और इसमें ऐसा एक हॉरिजॉन्टल टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, मतलब ये टेस्ट चार्ज है, कहीं पर एक सोर्स चार्ज रहा होगा, वो इस पे क्या लगा रहा है, ऐसा एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है, दिस इज नॉट माय स्टेटमेंट, एफ ये एक फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से एक फोर्स इस पर लग रहा होगा, बट क्वेश्चन में कह रहा है कि रेस्ट में है, इसका मतलब है ये जो फोर्स इस पर हॉरिजॉन्टल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो जरूर कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रहा है, तभी अपनी जगह पर रेस्ट पे रह जा रहा है। आपसे पूछा टेंशन इन द थ्रेड कितना होगा, मेजर क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन अगर आप लोग बना सके तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्लस स्कूल एग्जामिनेशन में हम लोगों को उतना प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा काम करते हैं, हमको समझ लेने के बाद थोड़ा सा हम लोग इसका अपना हाथ पर चलाते हैं। यहाँ पर एंगल ले लेते हैं थीटा, यहाँ पर टेंशन ले लेते हैं टी, यही वाला एंगल इधर आ गया थीटा, एंगल एरो के साथ cos थीटा, दिस इज t cos थीटा, वेट m है इधर तो इसका वेट हो गया mg नीचे की तरफ। और अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इस तरफ, बट क्वेश्चन में बोल रहा है ये रेस्ट में, मतलब इस फोर्स को कोई बैलेंस कर रहा है। तो साफ दिख रहा है ये वाला जो कंपोनेंट दिखा है यहाँ पर टेंशन एंगल के सामने वाला, ये जो t sin थीटा है, यही t sin थीटा इस फोर्स को जरूर बैलेंस कर रहा होगा, तभी जाकर के ये जो चार्ज बॉडी है इस पे इतना हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बावजूद ये रेस्ट पे है। ये हमारा क्वेश्चन है, इस तरह से अप्रोच करना है। इसके बाद इसको हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, क्लियर कर दें कि जो t sin थीटा है ये फोर्स के बराबर है, और ये जो t cos थीटा है ये mg के बराबर है। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दिस tan थीटा इज इक्वल टू f by mg, दिस tan थीटा इज इक्वल टू, यही f इस चैप्टर में चल रहा है, q into e। अगर ये 1 कूलम का होता तो जो ये फोर्स होता वही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता, बट ये 1 का तो नहीं है, ये 20 नैनो कूलम का है। तो 20 नैनो कूलम का है तो f e के बराबर नहीं, f q e के बराबर। पिछले 25 मिनट से एक ही लेक्चर दे रहा हूं, q अगर मतलब टेस्ट चार्ज अगर +1 है तो f और e बराबर है, q टेस्ट चार्ज अगर q है तो फोर्स जो है वो q e के बराबर है, ठीक है, बाई mg। so this tan theta is equal to q is 20 nano coulomb, तो 20 into 10 की पावर -9, इलेक्ट्रिक फील्ड is 2 into 10 की पावर 4, मास is 80 मिलीग्राम, तो 80 into 10 की पावर -3 into g लेना है तो 10 ले लेते हैं। so this tan theta is equal to, ठीक है, इसको अगर अपन सॉल्व करें तो कितना हो जा रहा है, 2 से ये 0 से 0 कट गया, 2 2 4 से 2 बार कट गया, तो 1/2 इंटू 10 की पावर -9 -5, ऊपर हो गया -5 और नीचे हो गया भैया -2, दिस इज -3 ना। कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, 20 नैनो कूलम था तो 20 into 10 की पावर -9 और इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 into 10 की पावर 4, 80 मिलीग्राम इज 80 into 10 की पावर -3, तो सिर्फ ग्राम है ना, मिलीग्राम है, -3 तो ग्राम है, तो किलोग्राम इज 10 की पावर -6 है ना। तो अब बताओ कितना हो गया, मिलीग्राम था बस, 80 मिलीग्राम, दिस 80 into 10 की पावर -6 kg, -3 में तो ग्राम में आ जाता है, तो ये सब कट गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो गया, tan थीटा इज 1/2, टेंशन निकाला था, ठीक है। तो अगर एक ट्रायंगल खींच लेते छोटे क्लास के हिसाब से, tan अगर 1/2 है तो परपेंडिकुलर इज 1 एंड बेस इज 2, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो दिस इज √5 by Pythagoras theorem। so sin theta is perpendicular by hypotenuse, this is 1/√5, sin theta is 1/√5, ठीक हो रहा है। tan theta is equal to perpendicular by base, perpendicular में 1, base में 2, perpendicular by base, तो वो √5 हो गया, sin theta is perpendicular by hypotenuse। अब from equation 1 t
थीटा की जगह पर 1/√5 इक्वल टू एफ आएगा QE। Q था 20 इंटू 10 की पावर -9 इंटू E था 2 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू इज कैलकुलेट इज T बराबर कितना हो गया, जो भी हो जाए 40√5 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। इसको अपने हिसाब से थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो। आंसर इसका दिया हुआ है 8.8 इंटू 10 की पावर -4, उतना ही आ जाएगा। करके देख लो, 8.8 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन अप्रॉक्स। ये √5 को 2.2 ले लो, √5 को 2.2, सो दिस इज 88 इंटू 10 की पावर -5 या फिर 8.8 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन। मेजर क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन अगर बना सकोगे तभी काम चलेगा। समरी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से ही अब हमारा चैप्टर जो है वो आगे बढ़ेगा। इसको नोट कर लो, मेजर क्वेश्चन है, मेजर टॉपिक है। स्क्रीनशॉट लेने पर नहीं होगा, पूरा बनाइए खुद से। ठीक है, थैंक यू।